स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है। देखो, विपक्ष के लोग हैं, जो मर्जी करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस विषय को देख रही है। अब तेजस्वी यादव जी को विदेश नीति समझ में आए तब तो कुछ उस पर उनको टिप्पणी करनी चाहिए। कब जाना है, किस देश के साथ क्या संबंध रखना है, किसी की राय की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग है वो प्रधानमंत्री का कुत्ता है। तो वहीं बिहार में सदन चल रहा था, मानसून सत्र था। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि देखिए जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। वही वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि लगातार जो सरकार की जो ये बिल है बेहद ही खराब है, लोगों के हित में नहीं है। मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और सदन में भी आज जोरदार हंगामा हुआ इस बिल को लेकर। लेकिन इसके साथ ही बिहार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लिया है। कहा है कि तेजस्वी यादव विदेश नीति के बारे में क्या जानते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इससे पहले साफ तौर पे कहा था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान में हो रही है उसको लेकर कि इंडियन टीम को वहां जाकर खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने जो रोक लगाया है इंडियन टीम को लेकर वो बेहद ही गलत है। खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। पहले आप वो बयान सुनिए जिससे उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को हिदायत देते हैं। कहते हैं कि उन्हें विदेश नीति के बारे में क्या कुछ जानकारी है। नेता है महाराष्ट्र के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री का कुत्ता है। आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये लोग हार की बखलाहट में जो मर्जी बोलते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में लोग करें, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह आलोचना आप किसी की कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार आज जो है महागठबंधन के द्वारा प्रदर्शन किया गया है कि अगर स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है। देखो, विपक्ष के लोग हैं, जो मर्जी करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस विषय को देख रही है। वक्फ संशोधन बिल को आप किस रूप में देख रहे हैं? लगातार मांग उठ रही है कि नहीं, इसमें तो जेपीसी की समय सीमा भी बढ़ाई गई है और जेपीसी के अंदर में है यह बिल। अब वहाँ से अंतिम रूप से किस रूप में आता है उसके बाद ही कोई टिप्पणी इस पर संभव है। नीतीश कुमार के पहलू को लेकर के बहुत सवाल उठा रहा है विपक्ष की। नीतीश कुमार अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर रहे हैं वक्फ बिल पे। अभी तो मुझसे संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन जो कोई भी कह रहे हैं उनको देखना चाहिए। जेपीसी से जब तक बिल वापस नहीं आता है, किस फॉर्म में बिल वापस आएगा, क्या कहकर वापस आएगा, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी इस पर करना संभव होगा ना। उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है सर। अजमेर दरगाह को लेकर के भी पिटीशन डाला गया है कि वो शिव मंदिर था। कैसे देखते हैं इसको सर? अब देखिए, वहाँ की सरकार देख रही है चीज़ों को, इसलिए उस पर अलग से टिप्पणी की जरूरत है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, बीसीसीआई तो मना कर दिया था इंडियन टीम को खेलने जाने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्रिकेट में राजनीति नहीं होना चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी को विदेश नीति समझ में आए तब तो कुछ उस पर उनको टिप्पणी करनी चाहिए। विदेश में कहाँ कब जाना है, किस देश के साथ क्या संबंध रखना है, किसको जाना है, नहीं जाना है, यह काम भारत सरकार का है। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए सक्षम हैं, किसी की राय की जरूरत नहीं। जदयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्तीफा दे दिया है कि जदयू में गुटबाजी हो रही है, हमारी बातों को अनदेखी किया जा रहा है। पता नहीं, इस पर हमको नहीं जानकारी। तो आपने वो सुना जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको कह रहे हैं कि ये लोग हार के कारण बौखला गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जो कांग्रेस नेता है उनके बयान पर कांग्रेस के आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। आपको बता दें, बिहार में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान स्मार्ट मीटर हो, जमीन सर्वे हो या आरक्षण हो या तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है
और सरकार पे सवाल खड़े कर रही है। तो वही अब सरकार विपक्ष को करिए कि ये लोग विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, इन लोगों की बात की कोई अहमियत नहीं है। वहीं बिजली बिल को लेकर भी कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर भी, कि जो बिजली जितना खर्च करेगा उतना का उसको उतना भुगतान करना होगा। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।